अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है jQuery UI के लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक मेथड यूज होता है जिसका नाम है डेट पिकर। ठीक है, देखो डेट पिकर ये नाम से ही जाहिर है कि ये डेट पिक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं और जैसे ही उन टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर हम फोकस करते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमारे पास नीचे एक कैलेंडर शो हो जाता है। ठीक है, और उस कैलेंडर में से हम डेट पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही काम हमारे पास हमें प्रोवाइड करता है डेट पिकर कंट्रोल। लेकिन ये जो डेट पिकर कंट्रोल है jQuery UI का, ये एक बहुत ज्यादा रिच कंट्रोल है। रिच कंट्रोल मतलब इसके साथ आपके पास लोड्स ऑफ ऑप्शंस आते हैं जिसके थ्रू आप इसके अंदर अपनी मर्जी की कस्टमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो कैलेंडर वाला ऑप्शन है ना, ये तो हमें HTML5 भी प्रोवाइड करता है। मतलब इनपुट टाइप में अगर हम जिस तरह हम इनपुट फील्ड यूज करते हैं उसके अंदर अगर हम टाइप दें डेट, तो वो भी हमें कैलेंडर शो करवाता है। लेकिन उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरीके की कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए हम यूज करते हैं jQuery का डेट पिकर मेथड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, इसके आपको डेफिनेशन बताऊं डेट पिकर कंट्रोल होता क्या है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सेलेक्ट अ डेट फ्रॉम अ पॉपअप और इनलाइन कैलेंडर। इसका मतलब पॉपअप मतलब कि जैसे ही आप हाईलाइट करते हो अपने टेक्स्ट बॉक्स पे, तो एक पॉपअप पैनल नीचे शो होता है जिसके अंदर कैलेंडर होता है और वहां से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी डेट पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझाऊं, मैं आता हूं यहाँ पे अपने ड्रीम वीवर में और देखो मैंने एक फाइल बनाई हुई है index.html और इसके अंदर मैंने वो जो jQuery UI की जो CSS की फाइल है वो मैंने लिंक करवाई हुई है। वो जो jQuery कोर लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, jQuery की, वो मैंने लिंक करवाई हुई है। और फिर उसके बाद jQuery UI की जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो भी मैंने यहाँ पे लिंक करवाई हुई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक लेबल बनाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ इस लेबल के अंदर पिक अ डेट। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, इसके नीचे मैं एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ। ठीक है, सही, और यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको आईडी देता हूँ txt। ठीक है, देखो अभी इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, मतलब ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। तो अगर यहाँ पे आके आपको दिखाऊं, ठीक है, देखो हमारा फोल्डर है, इसके अंदर हमने ये इंडेक्स नाम की फाइल बनाई हुई है। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, पिक अ डेट। ठीक है, पिक अ डेट का मतलब कि यहाँ पे मैं जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूं तो मेरे पास क्या हो, एक कैलेंडर शो हो जाए। लेकिन देखो मैंने क्या बताया कि हमें कैलेंडर शो करवाता है, इसमें एक टाइप होती है इनपुट टाइप जिसको हम कहते हैं डेट। ठीक है, तो इसको सेव करूं तो अब आप ये रिजल्ट देखना, इसका रिफ्रेश करते हैं तो देखो, देखो यहाँ पे आपको ये एक फॉर्मेट नजर आ रहा होगा डेट का, और अगर आप इस ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करो तो देखो आपके पास कैलेंडर शो हो जाएगा, देख रहे हो। ठीक है, मतलब कोई भी आप डेट सिलेक्ट करो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर हमें कस्टमाइजेशन करने का हमें HTML5 इख्तियार नहीं देता। ठीक है, और अगर मुझे बहुत तरीके की कस्टमाइजेशन करनी है तो हम यूज करते हैं jQuery UI का आपके पास ये मेथड जिसका नाम है डेट पिकर। ठीक है, तो मैं उसको अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं इसकी टाइप वापस टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स मुझे चाहिए। ठीक है, ये देखो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है। तो अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ अटैच करता हूँ ये डेट पिकर का मेथड जो कि jQuery UI ने हमें प्रोवाइड किया है। तो देखो ये जो हमने लाइब्रेरी कॉल करवाई है, इसके नीचे मैं एक और स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे वो जो jQuery का हम बेसिक कोड लिखते हैं, ठीक है, कौन सा, ठीक है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट जैसे ही हमारा रेडी हो जाए, ब्राउजर पे लोड हो जाए, तो क्या हो, एक फंक्शन चले। ठीक है, एक फंक्शन चले और उसकी बॉडी के अंदर, यहाँ पे पहले मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को कॉल करता हूँ उसकी आईडी के थ्रू, और यहाँ पे कहता हूँ उसको हमने आईडी दी थी txt, और इसके ऊपर मैं jQuery UI का मेथड अप्लाई कर रहा हूँ जिसका नाम है डेट पिकर। ठीक है, तो देखो डेट पिकर मैंने अप्लाई कर दिया। अब अगर यहाँ तक मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो देखो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखो ये नीचे कैलेंडर शो हो रहा है आपको, ये कैलेंडर है आपके पास jQuery UI का। ठीक है, और जैसे आप कोई डेट सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो आपके पास इस फॉर्मेट में आती है। ठीक है, मतलब पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा, और फिर इसके बाद आपके पास ईयर आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपके पास डेट आपके पास यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये तो आपके पास सिंपल इसका मेथड है जो हमें कैलेंडर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब इसके अंदर कस्टमाइजेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं,
ठीक है। देखो ऑप्शंस फॉर डेट पिकर, देखो एक स्लाइड आपके पास ये है ऑप्शंस की, दूसरी स्लाइड आपके पास ये है ऑप्शंस की, और तीसरी स्लाइड आपके पास ये है ऑप्शंस की। ठीक है, मतलब देखो इसलिए मैं कह रहा था कि लोड्स ऑफ ऑप्शंस आपके पास इस कंट्रोल के साथ मिलते हैं जो jQuery UI प्रोवाइड करता है, और एक पूरा का पूरा रिच कंट्रोल है। ठीक है, तो वन बाय वन इसके ऑप्शंस को हम कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहला है अपेंड टेक्स्ट। ठीक है भाई, देखो हमें पता है ना कि इसके अंदर हमें जो फॉर्मेट टाइप करना है उसमें पहले मंथ होना चाहिए, फिर डे होना चाहिए, फिर ईयर होना चाहिए। तो यूजर को बताने के लिए मैं यहाँ पे एक अपेंड टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करता हूँ, और ये ऑप्शन अप्लाई कैसे करेंगे, देखो ये जो डेट पिकर का पेरेंथीसिस है इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। ठीक है, मतलब कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ, और इसके अंदर पहला ऑप्शन मैं यूज करूंगा जिसका नाम है आपके पास अपेंड टेक्स्ट, और अपेंड टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई सबसे पहले मंथ आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास डे आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ईयर आएगा। ठीक है, अब ये जो अपेंड टेक्स्ट है ये पता है क्या करेगा, ये इस मैसेज को टेक्स्ट बॉक्स के राइट साइड पे क्या कर देगा, अपेंड कर देगा, जिससे यूजर को पता चलेगा कि इस फॉर्मेट में हमें टाइप करना है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अपेंड टेक्स्ट ने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स के आगे फॉर्मेट के अंदर जो भी मैंने टेक्स्ट के अंदर लिखा था वो एज अ लेबल यहाँ पे सेट कर दिया, जिससे हमें पता चलेगा कि जो भी मैं डेट सिलेक्ट करूंगा वो इस फॉर्मेट के अंदर हमारे पास आएगी। ठीक है, तो एक आपके पास ये हो गया अपेंड टेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं शो ऑन। ठीक है, शो ऑन मतलब भाई देखो अभी हमें ये जो कैलेंडर शो होता है ये कब शो होता है, जब मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, फोकस करता हूँ। ठीक है, तो देखो शो ऑन के अंदर तीन चीजें। ठीक है, एक है आपके पास फोकस, एक है आपके पास बटन, और तीसरा है आपके पास बोथ। बाय डिफॉल्ट होता है फोकस, इसका मतलब जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करता हूँ तो कैलेंडर ओपन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स के साथ एक बटन आए, ठीक है, और जब मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूं तब कैलेंडर शो हो, तो मैं ऑप्शन ये वैल्यू यूज करूंगा बटन। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो अपेंड टेक्स्ट है, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे आते हैं, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ शो ऑन। ठीक है, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है आपके पास फोकस। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ बटन। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देखना। ठीक है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो इससे ये होगा कि देखो टेक्स्ट बॉक्स के आगे एक बटन आ गया। अब जब इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तब कैलेंडर ओपन होगा। मतलब अब टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करने से कैलेंडर ओपन नहीं होगा, बल्कि इस बटन पे क्लिक करोगे फिर आपके पास ये कैलेंडर ओपन होगा, और जो डेट आप सिलेक्ट करोगे वो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करूं तब भी मेरे पास कैलेंडर ओपन हो, बटन पे क्लिक करूं तब भी मेरे पास कैलेंडर ओपन हो। तो इसके लिए आप बटन के बजाय यहाँ पे यूज कर सकते हो बोथ। बोथ मतलब फोकस पे भी खुलेगा और बटन पे भी खुलेगा। तो देखो यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो फोकस करता हूँ तो देखो फोकस पे भी ऑन हो रहा है, लेकिन अगर बटन पे क्लिक करूँ तो आपके पास बटन पे भी कैलेंडर ओपन हो रहा है। ठीक है, एक इसके पास ये ऑप्शन है। अच्छा, फिर आते हैं देखो बटन टेक्स्ट, तीसरा ऑप्शन है बटन टेक्स्ट। बटन टेक्स्ट मतलब भाई देखो अभी ये जो बटन शो हो रहा है इसके अंदर तीन डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे एक प्रॉपर नाम देना है इस बटन को, तो मैं यूज करूंगा ये ऑप्शन थर्ड वाला बटन टेक्स्ट। तो यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और मैं यहाँ पे शो ऑन के बाद कहता हूँ बटन टेक्स्ट, और बटन टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता हूँ और मैं कह देता हूँ कैलेंडर। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, और अब देखो जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो कैलेंडर हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है डेट फॉर्मेट। ठीक है, देखो डेट फॉर्मेट क्या होता है भाई, देखो अभी जब मैं डेट सिलेक्ट कर रहा था कैलेंडर से तो हमारे पास किस फॉर्मेट में आ रही थी, ये देखो अगर मैं यहाँ पे कोई भी डेट सिलेक्ट करता हूँ तो पहले मंथ आता है, फिर डे आता है और फिर ईयर आता है। अगर मुझे इस फॉर्मेट को चेंज करना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा ऑप्शन जिसका नाम है डेट फॉर्मेट। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने ड्रीम वीवर में और यहाँ पे आते हैं, ये जो बटन टेक्स्ट था इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ हम यूज करते हैं डेट फॉर्मेट। ठीक है, ये ऑप्शन यूज करते हैं और इसके अंदर मैं फॉर्मेट बताऊंगा कि किस फॉर्मेट में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा नजर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे सबसे पहले चाहिए डे। ठीक है, मतलब सबसे पहले मुझे डे दिखाओ, फिर मैं कह रहा हूँ मुझे मंथ दिखाओ, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे ईयर दिखाओ। ठीक है, तो डे के लिए आप सिंबल यूज करोगे dd, स्मॉल dd, और मंथ के लिए यूज करोगे स्मॉल mm, और 4 डिजिट्स में अगर आपको ईयर चाहिए तो आप 2 दफा y लिखोगे। तो अगर मैं इसको सेव करूं
और यहाँ पे आके देखो अभी ईयर है, डे है, और सॉरी पहले मंथ है, फिर डे है और फिर ईयर है। तो अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूं और अब यहाँ पे आके मैं कोई डे सिलेक्ट करता हूँ, 10 सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो पहले आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास डे आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है और फिर ईयर आ रहा है। और देखो बीच में सिंबल कौन से आ रहे हैं, डैशेज आ रहे हैं। पहले क्या आ रहा था, बीच में सिंबल आ रहे थे, पहले आपके पास सिंबल आ रहे थे फॉरवर्ड स्लैशेस, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने फॉर्मेट अपना स्पेसिफाई किया है, ठीक है, यहाँ पे डैशेज यूज किए हैं, तो तभी यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, डैशेज आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि भाई आपको ये जो ईयर है, ठीक है, ये 4 डिजिट्स में नहीं 2 डिजिट्स में शो हो, तो आप एक वाई इसके अंदर कम कर दो। तो देखो अब अगर मैं सेव करूं और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अब अगर मैं कोई डेट सिलेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल 11 सिलेक्ट करता हूं, तो देखो अब ईयर आपके पास मतलब जो आखिरी के 2 डिजिट्स हैं, जिसका 2020 चल रहा है, तो सिर्फ 20 आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं यहाँ पे दोबारा से 4 डिजिट्स कर दूं और देखो अगर आप चाह रहे हो कि जो आपको मंथ शो हो रहे हैं, ठीक है, उस मंथ का पूरा नाम शो, ठीक है, मतलब मार्च शो हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, आप कैपिटल M 2 दफा लिख दो। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ और अब अगर मैं कोई डेट सिलेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल 9 मार्च, तो देखो आपके पास पहले क्या आ रहा है, पहले आपके पास डे आ रहा है और फिर मार्च मतलब मंथ का नाम आपके पास पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है, पूरा मार्च लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप कैपिटल M एक कम कर दो और अब अगर मैं आपको इसको सेव करके रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं और अब अगर मैं यहाँ पे 9 मार्च दोबारा सिलेक्ट करूं, तो देखो अब आपके पास मार्च जो है वो पूरा मंथ का नाम नहीं आ रहा, बल्कि शुरू के 3 कैरेक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये डेट फॉर्मेट को यूज करके आप अपना फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये हो गया। फिर आगे चलते हैं। फिर देखो आपके पास अगला ऑप्शन है जिसका नाम है शो वीक। अब देखो शो वीक क्या करता है कि आपको वीक का एक कॉलम शो करवाता है आपके कैलेंडर के अंदर, ठीक है। देखो अगर मैं अभी आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अभी आप देखो यहाँ पे आपके पास वीक का कोई भी कॉलम शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो वीक का कॉलम शो करवाने के लिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन यूज करता हूँ जिसका नाम है शो वीक, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। तो इससे क्या होगा आपके पास, इससे ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे आके फोकस करूँ, तो देखो लेफ्ट साइड पे आपके पास एक कॉलम नजर आ रहा होगा, जिसका कॉलम का नाम क्या है आपके पास, हेडर क्या है, WK मतलब वीक। और अभी देखो आज क्या है, आज आपके पास 22 मार्च है, ठीक है। इसका मतलब साल का कौन सा हफ्ता चल रहा है, 12वां हफ्ता चल रहा है, 12th वीक चल रहा है। और ये आपको कौन से ऑप्शन ने ला के दिया, शो वीक, जिसको हमने क्या किया था, ट्रू किया था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास नंबर ऑफ मंथ्स। अब देखो नंबर ऑफ मंथ्स क्या करता है भाई, देखो अभी हमारे पास ये जो कैलेंडर शो होता है उसके अंदर एट अ टाइम एक ही मंथ के डेज शो हो रहे हैं, ठीक है। मतलब मार्च है तो सिर्फ मार्च का आपके पास कैलेंडर शो हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ मंथ्स मुझे एक ही कैलेंडर में 2 दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ मुझे नंबर ऑफ मंथ्स 2 दिखाओ, कि भाई मुझे मार्च भी दिखाओ और उससे अगला जो अप्रैल है वो भी दिखाओ। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स का ऑप्शन। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो शो वीक मैंने दिया था यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ नंबर ऑफ मंथ्स, और इसके अंदर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ अब 2, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा और अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं और देखो अब अगर मैं यहाँ पे फोकस करूं, तो देखो मार्च और उसके अगला महीना कौन सा आपके पास, अप्रैल, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 3 स्पेसिफाई कर दोगे तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास ये एक ही पैनल के अंदर 3 मंथ्स आपको शो होंगे, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ये नंबर ऑफ मंथ्स इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे एट अ टाइम एक ही मंथ चाहिए अपने इस पैनल के अंदर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास अगला ऑप्शन है जिसका नाम है चेंज मंथ। भाई देखो चेंज मंथ का ये जो ऑप्शन है ये क्या करता है, यहाँ पे देखना भाई। देखो अगर अभी मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूं और अपने इस पैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास ये जो मंथ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मुझे मार्च से डायरेक्ट दिसंबर में जंप करना है, ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मुझे दिसंबर की कोई डेट सिलेक्ट करनी है, तो देखो ये राइट साइड का बटन नजर आ रहा होगा नेक्स्ट, और ये प्रीवियस का बटन नजर आ रहा होगा। तो अगर मुझे दिसंबर पे जाना है तो मुझे इस नेक्स्ट बटन को बहुत दफा क्लिक करना पड़ेगा, फिर जाके हमारे पास क्या आएगा, ये दिसंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। मैं चाह रहा हूँ
कि जो मंथ है ना ये ड्रॉप डाउन लिस्ट की शक्ल में शो हो और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में 12 के 12 मंथ शो हो रहे हो, ठीक है। और जैसे ही मैं कोई मंथ सेलेक्ट करूं तो उसका कैलेंडर यहाँ पे मेरे पास शो हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, ये चेंज मंथ का ऑप्शन, ठीक है। ये जो हमारे पास चेंज मंथ का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ चेंज मंथ और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। सेव करते हैं इसको। और अभी अगर आप यहाँ पे आओ तो देखो अभी ये जो मंथ है वो ड्रॉप डाउन की शक्ल में नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा और अब यहाँ पे देखो तो देखो अब ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, मार्च। तो अगर मुझे यहीं से डायरेक्ट दिसंबर पे जाना है तो मैं दिसंबर सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखो आपके पास दिसंबर का आपके पास ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। और देखो इसका लास्ट वीक कौन सा है इस साल का, 52, मतलब 52 हफ्ते हैं आपके पास 2020 के इस साल के अंदर, ठीक है। तो आपके पास आपके पास का ये पॉइंट है, ठीक है। फिर सेम इसी तरह देखो चेंज मंथ के बाद है चेंज ईयर। भाई देखो अभी आप देखो कि अगर मुझे यहाँ पे अभी क्या शो रहा है 2020, अगर मुझे 2020 से 2010 में आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा ये बैक का बटन बहुत दफा क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके मैं 2010 में जाऊंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये भी आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट की शक्ल में आए, तो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन अप्लाई कर दूंगा जिसका नाम है आपके पास चेंज ईयर, ठीक है। इसको भी मैं क्या कर देता हूं ट्रू, ठीक है। तो इससे क्या होगा देखना, मैं यहाँ पे आके देखो अभी ये भी ड्रॉप डाउन लिस्ट की शक्ल में नहीं आ रही ईयर्स, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश करूं और अब अगर आप यहाँ पे आओ तो देखो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो 2010 से लेके 2030 तक की डेट मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे 2015 में जाना है तो मैं जैसे ही 2015 क्लिक करूंगा तो 2015 का मार्च का कैलेंडर मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो ये भी एक बहुत यूजफुल फीचर है इसके अंदर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास दो और ऑप्शंस है, एक मिनिमम डेट और एक मैक्सिमम डेट। भाई देखो अभी क्या हो रहा है, अगर मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो अगर मैं अभी कैलेंडर ओपन करूं तो देखो मैं यहाँ पे 2010 से लेके 2030 तक की ही कोई डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे जस्ट फॉर एग्जांपल 2005 से लेके 2015 की डेट सिलेक्ट करवानी है अपने यूजर से, या फिर मैं कहता हूं कि भाई मुझे 2010 से लेके 2020 तक की रेंज सेलेक्ट करवानी है, तो उसके लिए मैं ये ऑप्शन यूज करूंगा। दो ऑप्शन, एक मिन डेट और मैक्स डेट, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करते हैं यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो चेंज ईयर के बाद मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले देता हूँ मिन डेट, ठीक है। मिनिमम डेट यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, देखो मिनिमम डेट का ये जो आपके पास ऑप्शन है इसके अंदर हम डेट का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ डेट, और इसके अंदर देखो इसके अंदर फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले आपको ईयर टाइप करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ मिनिमम डेट होगी फॉर एग्जांपल 2010, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा आपके पास महीना, ठीक है, मंथ। अब देखो एक बात यहाँ पे गौर से सुनना कि हम जो इसमें मंथ स्पेसिफाई करेंगे वो 0 से लेके 11 तक स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। मतलब 0 का मतलब जनवरी और 11 का मतलब दिसंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 0 और यहाँ पे आके मैं डे कह देता हूँ 1, ठीक है। तो मतलब ये मिनिमम डेट है, ठीक है, मतलब 2010। और अब मैं यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सेमी कोलन नहीं कॉमा आएगा, ठीक है। नीचे आके मैं इसको मिन डेट को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ मैक्स डेट, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि मुझे 2010 से लेके 2020 तक की ये लिमिट रखनी है, ठीक है। मतलब 2010 से लेके 2020। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और आपको मैं रिजल्ट दिखाऊं ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो कैलेंडर शो नहीं हो रहा, उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि देखो हमने एंड में सेमी कोलन लगा दिया था, ठीक है। सेमी कोलन लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फोकस करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे देखो 2010 से लेके 2020 तक की आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। इसका मतलब इसी के दरमियान की मैं कोई रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब उसी की मैं कोई डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मिनिमम में क्या डिसाइड किया था, मिनिमम में मैंने सेट किया था 2010 और मैक्सिमम में क्या सेट किया था 2020, ठीक है। तो ये काम भी आप कर सकते हो। कौन से ऑप्शंस की मदद से, हमने ये दो ऑप्शन यहाँ पे कवर किए, एक मिन डेट और दूसरा मैक्स डेट, ठीक है। फिर आगे चलते हैं।